नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत और आज हम बात करने वाले हैं जल्दी ही लॉन्च होने वाली BS6 होंडा WRV के बारे में और उसको हम कंपेयर करेंगे BS6 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा के साथ। तो चलिए देखते हैं किसकी होगी जीत। दोस्तों, इंडिया में एसयूवी चलाते हुए दिखने का मजा ही कुछ और है, लेकिन ज्यादातर शहरों में ट्रैफिक और खास करके पार्किंग की तकलीफ बहुत ज्यादा है। इसलिए कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। हालांकि इस सेगमेंट में काफी कंपनीज की कार्स है, जैसे कि हुंडई वेन्यू, फोर्ड इकोस्पोर्ट, महिंद्रा एक्सयूवी और टाटा नेक्सॉन। और आज हम मारुति सुजुकी ब्रेजा, मारुति सुजुकी की सबसे हॉट सेलिंग कार्स में से एक को होंडा की फेसलिफ्ट WRV के साथ कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम ब्रेजा की बात करते हैं, जिसका नाम अंतरराष्ट्रीय सुजुकी विटारा से आता है, जो भारत के लिए खास करके बनाया गया है मारुति के XA अल्फा कॉन्सेप्ट पे आधारित। दिखने में ये एसयूवी लगती है। इसके सामने और पीछे के विंडस्क्रीन लगभग सीधे हैं और व्हील आर्क भी थोड़ा चौकोन है। सच कहे तो जब तक आप इसकी असली लंबाई ना जानो, आपको लगेगा ये एक फुल साइज एसयूवी है। ब्रेजा की तुलना में WRV एसयूवी कम और क्रॉसओवर ज्यादा लगता है। इसका कारण है ये वास्तव में एक जैज है, जिसकी निचली भाग को क्लैडिंग दिया गया है और ज्यादा चौड़े व्हील्स और टायर्स दिए गए हैं। तो दोस्तों, हमें दोनों गाड़ियों के बारे में ऊपर से थोड़ा पता चल गया है। अब थोड़ी गहराई में उतरते हैं, जिसकी शुरुआत प्राइसेस से होगी। दोस्तों, क्योंकि एक नई गाड़ी खरीदते समय सबसे अहम होती है उसकी प्राइस, हम अब से ही WRV और ब्रेजा के प्राइसेस से आपको वाकिफ करा देते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताएंगे कि दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कंपीट होते हैं। अब क्योंकि BS6 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा पहले से ही लॉन्च हो चुकी है और BS6 WRV लॉन्च होनी बाकी है, इसलिए हम WRV के प्राइसेस सिर्फ प्रेडिक्ट करके हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि होंडा WRV की BS6 की प्राइस BS4 से कितनी ज्यादा हो सकती है और ब्रेजा के साथ कैसे कंपीट होगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं WRV की BS6 की प्राइस। ये BS4 से बढ़ चुकी है, यानी 15,000 रुपयों से उसके पेट्रोल वेरिएंट्स में और 40,000 रुपयों से उसके डीजल वेरिएंट्स में। यानी कि अब WRV की पेट्रोल वेरिएंट्स की ऑन रोड डेली प्राइस होगी 9.09 लाख से 10.39 लाख तक। यही अगर ब्रेजा के पेट्रोल वेरिएंट्स के साथ तुलना की जाए तो ब्रेजा की बेसिक वेरिएंट सस्ती है लगभग 84,000 रुपयों से, लेकिन ब्रेजा की पेट्रोल वेरिएंट WRV से महंगी है लगभग 2.5 लाख रुपयों से। अब दोनों के डीजल मॉडल्स की प्राइसेस को देखा जाए तो सबसे पहली बात तो WRV के डीजल वेरिएंट्स की प्राइसेस की बढ़ोतरी के बाद उसके डीजल कार्स की प्राइसेस की रेंज हो सकती है 10,85,000 से लेके 12,83,000 तक। अब ये प्राइसेस हम ब्रेजा के वेरिएंट्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो आपको पता ही होगी कि ब्रेजा में अभी भी कोई डीजल ऑप्शंस नहीं है। हाँ, लेकिन इनकी तुलना अगर आप ब्रेजा के पेट्रोल वेरिएंट्स के साथ करते हो तो उनमें फर्क कुछ इस तरह है। WRV के बेसिक डीजल वेरिएंट ये ब्रेजा से महंगी है लगभग 2.5 लाख रुपयों से, लेकिन WRV की टॉप डीजल वेरिएंट ये ब्रेजा से सस्ती हो सकती है 34,000 रुपयों से। जी हाँ, सोचिए दोस्तों, WRV टॉप एंड डीजल वेरिएंट ये ब्रेजा के टॉप एंड पेट्रोल वेरिएंट से सस्ती है। हाँ, अब इनकी वेरिएंट वाइज की प्राइस कंपैरिजन हम तभी कर सकते हैं जब BS6 WRV लॉन्च होगी। इसलिए जब हम सिर्फ प्राइसेस की नजर से देखते हैं तो पेट्रोल ऑप्शन में ब्रेजा अच्छी लगती है, लेकिन जब तक ब्रेजा में डीजल ऑप्शन नहीं आता हम इसकी निष्पक्ष तुलना नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स, कार खरीदते वक्त सिर्फ प्राइसेस देख के हम कार नहीं खरीदते। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले सेक्शन की ओर, जो कि है फीचर्स। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपको ये बता दें कि ब्रेजा के पास अभी तो डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं होगा, जो होंडा के फेवर में काम कर सकता है। लेकिन मारुति सुजुकी ने ब्रेजा में कुछ ऐसा दिया है कि वो उसके डीजल इंजन के कमी को बहुत अच्छी तरीके से कॉम्पनसेट करता है, और वो भी तब जब होंडा के पास ये करने का ऑप्शन भी नहीं है, जो हम बात करेंगे बस 2 मिनट में इंजन्स के सेक्शन में। इसलिए देखते रहिए हमारा ये वीडियो अंत तक। फिलहाल बात करते हैं फीचर्स की। जब फीचर्स की बात आती है तो होंडा ने उनके लास्ट जनरेशन की WRV के मुकाबले इस BS6 WRV को ज्यादा अपग्रेड नहीं किया है। सेम स्टोरी है ब्रेजा की दोस्तों। मारुति सुजुकी को ब्रेजा लॉन्च करके ठीक 4 साल हो गए 2020 मार्च में, फिर भी ब्रेजा को बाहर से देखे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं नजर आएंगे। वैसे ही इंटीरियर में 2020 ब्रेजा 2016 मॉडल से ऑलमोस्ट हूबहू मिलती है। इसलिए होता यह है कि ऐसे कार मैन्युफैक्चरर्स के फीचर्स बहुत मिलते जुलते हैं, एक्सेप्ट थोड़े बड़े फीचर्स, जैसे कि सबसे पहले तो आपको WRV में मिलेगा सनरूफ, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, रेयर डिफॉगर और रेयर वाइपर।
जिसके बाद ब्रेजा के ब्रेक असिस्ट के अलावा दोनों में 7 इंच टच स्क्रीन मिलेगा, जो दोनों में कॉमन है ही, लेकिन ब्रेजा का टच स्क्रीन सीधा उनके बलेनो से लिया गया है। कम ऑन मारुति सुजुकी, ब्रेजा आपको इतना बिजनेस देती है, इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है, जिसका आपने सिर्फ इंजन बदलने के बाद भी इंटीरियर्स को वैसा का वैसा ही छोड़ दिया है, जरा सा भी कंपेटिटिव नहीं बनाया। खैर, हमें ये देख के थोड़ा आश्चर्य तो जरूर होता है, लेकिन दुख नहीं होता। क्यों? याद है थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि मारुति सुजुकी ने कैसे कॉम्पनसेट किया है उनके डीजल इंजन्स के कमी को। चलिए देखते हैं वो हमारे अगले सेक्शन में, जो है माइलेज और इंजन्स। सबसे पहले तो WRV की ओर आए तो इसमें 2 इंजन है। पहला है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो 90 HP का पावर और 110 Nm का टॉर्क बनाती है, जो ब्रेजा के 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन से 15 HP से कम पावर है और 28 Nm का कम टॉर्क है। इनके अगर माइलेज की बात की जाए तो WRV का BS6 माइलेज ये BS4 से 1 से 1.5 kmpl तक होके नीचे आएगा लगभग 15 kmpl तक। ये माइलेज WRV के एक ही गियरबॉक्स के साथ का है और ये है होंडा का 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, जहां होंडा ने अभी तक तो उनके CVT पे कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दिया है। ये माइलेज अगर ब्रेजा के 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ कंपेयर किया जाए तो WRV का माइलेज कम है 2 kmpl से, लेकिन अगर ब्रेजा के SHVS वेरिएंट के साथ कंपेयर किया जाए, जिसको एक टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है, तो इस ब्रेजा के वेरिएंट का माइलेज ज्यादा होगा लगभग 3.5 kmpl से। और दोस्तों, यही वो बात है जहां मारुति सुजुकी ने उनके डीजल इंजन को कॉम्पनसेट करने का प्रयास किया है। लेकिन क्या यह WRV के डीजल वेरिएंट को भी मात देगी? चलिए देखते हैं। जी हाँ, होंडा ने WRV को एक डीजल इंजन भी दिया है, जो है 1.5 लीटर का इंजन जो 100 HP का पावर और 200 Nm का टॉर्क बनाता है। इसका ARAI माइलेज ये BS4 के इंजन के माइलेज से नीचे आ गया है 24 kmpl तक। जी हाँ, ये इतना एफिशिएंट है कि वो ब्रेजा के SHVS वेरिएंट से भी लगभग 5 kmpl से ज्यादा माइलेज दे सकता है और 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ WRV का माइलेज ज्यादा होगा लगभग 7 kmpl से। फिर भी होंडा ने अब तक उसका हाइब्रिड टेक्नोलॉजी WRV में लेके नहीं आए, जिससे बहुत पॉजिटिव फर्क पड़ेगा WRV के सेल्स में। अब ब्रेजा की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 48 लीटर्स की, जो WRV से 8 लीटर ज्यादा है। तो अगर फ्यूल रेंज की बात करें तो जबकि WRV पेट्रोल एक पूरे टैंक पे लगभग 600 किलोमीटर जा सकती है, वही ब्रेजा की पेट्रोल वेरिएंट उससे लगभग 216 किलोमीटर ज्यादा चलेगी। और क्योंकि SHVS वेरिएंट का माइलेज ये ब्रेजा के पेट्रोल वेरिएंट से 2.5 kmpl से ज्यादा है, वो WRV से 288 किलोमीटर ज्यादा जाएगी। लेकिन WRV के डीजल इंजन का ARAI माइलेज को ध्यान में रखते हुए अगर उसका टैंक फुल डिस्टेंस देखा जाए तो वो एक टैंक फुल में जा सकती है लगभग 1000 किलोमीटर। और तो और क्योंकि डीजल की कीमत पेट्रोल से कम होती है तो WRV चलेगी भी सस्ते में। सोचिए दोस्तों, दिल्ली से अहमदाबाद WRV आ सकती है सिर्फ एक फुल टैंक में। WRV और ब्रेजा दोनों सब 4 कैटेगरी में आते हैं और दोनों में से WRV का व्हील बेस करीब 2 इंच से ज्यादा है, जिससे सच बात कहे तो चलाते समय ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता। वैसे ही दोनों के ग्राउंड क्लियरेंस में भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जब दोनों के हाइट को कंपेयर किया जाए तो ब्रेजा ये 1.5 इंच से ज्यादा है WRV से, लेकिन WRV का टायर ये ब्रेजा के टायर से लगभग 1 इंच से कम है चौड़ाई में और आधा इंच ऊंचा है। हाँ, ये सुनने में ज्यादा नहीं लगता, लेकिन इसका फर्क खराब रास्तों पे समझ आता है। और दोनों के कर्व वेट को कंपेयर किया जाए तो WRV का वेट ये कम से कम 50 kg से कम है। अब ये दोनों में से एक कॉम्पैक्ट SUV और दूसरी क्रॉसओवर होने के बावजूद ये जाहिर है कि इनको अब ज्यादा कच्चे रास्तों पे नहीं ले जा सकते। तो इसका मतलब यह है कि दोनों सिटी और हाईवे पे ज्यादा अच्छी चल सकती हो। अब जहां तक बात हाईवे की है, ब्रेजा के चौड़े टायर ज्यादा स्पीड आसानी से हैंडल कर लेती है, लेकिन मारुति की स्टीयरिंग व्हील में वो फील और डायरेक्टनेस नहीं होता जो होंडा में होता है। तो हाई स्पीड में टर्न लेने ब्रेजा से अच्छा WRV कर लेती है। लेकिन फिर इन सब चीजों का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं हम हमारे अंतिम सेक्शन में, यानी कि इस वीडियो के कंक्लूजन में। अब हम ये वर्डिक्ट यानी कि इस वीडियो के कंक्लूजन को 3 हिस्सों में बांटेंगे, और वो है सिटी का रनिंग, हाईवे का रनिंग और फिर सिटी और हाईवे दोनों का मिक्स रनिंग।
अब अगर आपका सिटी का रनिंग ज्यादा हो तो हम आपको सजेस्ट कर सकते थे एक ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का वेरिएंट, लेकिन क्योंकि मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा की सिर्फ SHVS वेरिएंट में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आता है, इसलिए आपको हम वो सजेस्ट नहीं करेंगे। हम आपको सजेस्ट करेंगे WRV का डीजल मैनुअल वेरिएंट। ना ही क्योंकि इसका माइलेज ब्रेजा से ज्यादा है, लेकिन ये ब्रेजा से सस्ती भी है। और तो और जब हाईवे की बात आती है फिर भी हम आपको WRV ही सजेस्ट करेंगे। इसी कारणों की वजह से यहां तक कि ये ऑप्शन आपके सिटी और हाईवे दोनों के मिक्स रनिंग को भी फायदेमंद होगा। हाँ, अगर आपको सिटी में ऑटोमेटिक ही चाहिए तो आप ब्रेजा के SHVS के बारे में सोच सकते हो, लेकिन उसमें फीचर्स तो समान आएंगे ही, लेकिन वो WRV से महंगी है और तो और माइलेज भी कम है। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, हाईवे और सिटी के मिक्स रनिंग के लिए आपको WRV ही सूट होगी। फिर भी हम बस आशा करते हैं कि होंडा उनके WRV में जल्दी ही उनकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लेके आए। दोस्तों, मारुति सुजुकी आज खास कार कंपेयर्स के दर्शकों के लिए BS6 ब्रेजा पे 50,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रहा है। इसकी लिंक यहां आपके स्क्रीन पे आई बटन में और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप BS6 ब्रेजा खरीदना चाहते हो तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाइए। हमारा वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस का पर्याय चुनिए। दोस्तों, आज की लेटेस्ट गाड़ियों का पर्दाफाश करने वाले एक वीडियो की झलक हम आपको यहां स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वीडियो का जरूर लाभ उठाएं और हमारा ये वीडियो पूरा आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।